खुद के पास अगर आइडिया है और आप आपका बिजनेस बनाना चाहते हो, आपके बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, जेप्टो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप आपके बिजनेस को अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फंड रेजिंग की प्रोसेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स है, अगर वो आईआईटी आईआईएम से नहीं है तो उनको ये पता नहीं होता है कि फंडिंग रेज करने के लिए क्या करना होता है या किसको रीच आउट करना है, कौन फंडिंग प्रोवाइड करता है, या फंडिंग रेज करने के लिए क्या पैटर्न होगा या कैसे रेज करें। ये कई तरह तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं। और तो और, अगर आप लोकल एरिया में अगर आप आपका बिजनेस या आइडिया आपके पास है, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, तो आपका जो कनेक्टिविटी होगा रिच इन्वेस्टर्स के साथ या जो पैसे वाले लोग हैं उनके साथ, वो भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस स्मॉल सेशन के थ्रू ये समझाना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसके ऊपर काम करके बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप फंडिंग कैसे रेज करोगे या कौन आपको फंडिंग देगा, मैं इसके बारे में यहां पे जानकारी देने वाला हूं। देखो, अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है और आपको फंडिंग चाहिए, तो आप सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स को इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हो। और एंजल इन्वेस्टर्स के लिस्ट में जैसे रतन टाटा की फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट है, या इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली फंड्स होते हैं या फैमिली ट्रस्ट या खुद इंडिविजुअल लेवल पे आके आपको आपके बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए वो पहला चेक आपको दे सकते हैं। आपके पास मान के चलिए आप फंडिंग आ गई थोड़ी बहुत, आपने आइडिया के ऊपर काम किया, उसको कुछ बनाया, प्रोड्यूस किया, अब आप उसको लॉन्च करने वाले हो या आप उसको स्केल करने का भी सोच रहे हो, एंड तब अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आपको वेंचर कैपिटल जैसे फर्म होते हैं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करिए कि कौन से वेंचर कैपिटल फर्म्स है, इंडिया में कौन से है या फॉरेन के कौन से है, वो आप सर्च कर सकते हो। या फिर इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। तो आप वेंचर कैपिटल को जाके अप्रोच कर सकते हो, वो आपको सिर्फ फंडिंग दे सकते हैं। सिर्फ फंडिंग को आप ये कह सकते हो कि अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप के अगर कोई फंडिंग देता है तो वो होता है वेंचर कैपिटल्स। लेकिन फंडिंग रेज करने की जो जर्नी होगी गाइस, इतनी इजी भी नहीं होगी। आपको आपके बिजनेस के मैट्रिक्स को ठीक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, टीम को एक जगह पे लाना पड़ेगा, प्लान लेआउट करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये फंडिंग पॉसिबल होगी। मान के चलिए आपने वेंचर कैपिटल से भी पैसे उठाए, बिजनेस का वैल्यूएशन मल्टीप्लाई किया, अभी सेल्स, रेवेन्यू, कई सारी चीजें बिजनेस में हो रही है और आपको और ज्यादा पैसा चाहिए ताकि आप और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, तो तब आपको प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की जरूरत होती है जो बड़ी मात्रा में पैसा आपके बिजनेस में लगाएंगे और वो इन्वेस्ट भी करेंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स लाइक जैसे ब्लैकस्टोन ग्रुप है या केकेआर है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, इनके वेंचर कैपिटल फंड्स भी है, तो वो फंडिंग देते हैं ताकि आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। वो पैसे किस वे से देते हैं, जैसे इक्विटी या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या लोन्स, क्या वेज है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि इस पे हम फोकस करने वाले हैं कि कौन किस स्टेज पे फंडिंग देता है। अब आती है बात, मान के चलिए आपने एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, फ्रेंड्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इक्विटी, इन सब से पैसा उठाया। अब इनका पैसा तो आपको चुकता करना पड़ेगा। ये पैसा आप चुकता कैसे करोगे? या तो आपके शेयर्स को आप आईपीओ में लिस्ट करोगे, पब्लिक से पैसा उठाओगे, इनका पैसा रिटर्न करोगे, एक वे ये है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिट से आप इनका पैसा चुकता कर सकते हो। दूसरा वे भी है, आपको अगर आईपीओ नहीं जाना है, बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा है नहीं है, तो आप उनके हिस्से की जो इक्विटी या जो भी लोन है, आप किसी और लेंडर या किसी और इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। सो इतने वेज होते हैं टू ट्रांसफर इक्विटी और लोन्स टू द अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अगर हम आईपीओ की अगर बात करें, आईपीओ के थ्रू अगर आप आपके कंपनी के इक्विटीज या लोन्स को रिपे, मतलब इक्विटी बेच के लोन्स को रिपे करना चाहते हो, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको मौका देना चाहते हो टू सेल द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक,
तो उस इवेंट को हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आप वो भी कर सकते हो, जिससे आप हेज फंड या म्यूचुअल फंड, पब्लिक, इन सबको बुलाओगे टू परचेस इक्विटी इन योर बिजनेस, और इससे बिजनेस की इक्विटी मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो ये पूरे पार्टिसिपेंट्स है, मैं कहूँगा आपके बिजनेस के लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं पे आके आपको फंडिंग देंगे और आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक कंसल्टेंट और एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी कि जो आपको आपकी फंड रेजिंग के जर्नी को सॉफ्ट बनाएगा, और आपको जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, मैं कहूँगा थोड़े से कम आएंगे। तो ये आप कर सकते हो। और आप देखो, मैं चाहता हूँ कि इंडिया की इतनी सारी यूथ और पॉपुलेशन है, हम सिर्फ ये ना करें कि बस 35-40 साल तक मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सेटल डाउन होना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ। देखो, यूएस यूके में ना छोटे छोटे बच्चे, और चाइना में भी छोटे छोटे बच्चे एक जगह पे आके बड़ी फैक्ट्री बना देते हैं, और हम इंडिया वाले 40 साल की एज में भी ये कह रहे हैं कि हमें सेटल डाउन होना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा आप आपके बच्चों को भी ये चीज़ें पढ़ाइए, स्टार्टअप क्या है, फंडिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। हम हमारे बच्चों को 7 या 8 साल की एज में पढ़ाना चाहिए, तब जाके आपका बच्चा 15 साल की एज में सेटल डाउन होगा और खुद के बिजनेस, उस एम्पायर को अच्छी तरह से खड़ा करेगा। तो हमें अपना अप्रोच अभी बदलने की ज़रूरत है, और आपको भी अगर आपके पास कोई आइडिया है जो आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, प्लीज डू रीच आउट टू अस। एंड अगर मान के चलिए अगर आप नहीं करना चाहते हो, फिर आप ऐसे लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए कि जिनको इस सेशन की जरूरत है, वीडियो की जरूरत है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम यहां तक की डिस्कस करने वाले थे। शायद मैंने जो पर्पस था कि टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे कौन फंडिंग देता है, तो मैंने वो किया है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आप किस वे से फंडिंग उठा सकते हो, डेट या इक्विटी, विच वन वुड बी बेटर, हम वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।